बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से जो दिलों के हाल जानता है, मगर वो चाहता है कि उससे मांगा जाए। उसकी शान है क्योंकि वो बादशाह है और हर चीज़ पर कादिर है। ना मैं मायूस हूँ ना ही ना उम्मीद, मैंने जब भी अपने परवरदिगार से मांगा हमेशा पाया है। आज मैं अपने सुनने वालों, अपने तमाम सब्सक्राइबर के लिए अच्छा नसीब, सेहत, खुशियाँ, रिज़्क, नेक व साले औलाद, तमाम परेशानियों का ख़ात्मा, अल्लाह पाक की मोहब्बत और सच्ची तौबा मांगती हूँ। अल्लाह पाक मेरी दुआएं मेरे, आपके, हम सब के हक़ में कबूल फरमाए, आमीन। आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ सिर्फ़ इसलिए अपने सीक्रेट बता रही हूँ कि आपके लिए आसानी हो, और यकीन मानिए आसानियाँ बांटने से ही आसानियाँ मिलती हैं। आप भी इस नीयत से ये रेसिपी दूसरों से शेयर करें कि आपको भी आसानी हो। कोई अपना काम शुरू करना चाहता है तो उसके लिए भी, और अपने बच्चों के लिए बनाना चाहता है तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद हो। तो आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैंने बोनलेस चिकन ले लिया, तकरीबन 1.5 पाव के करीब ये चिकन है। इसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून लहसुन पेस्ट, हाफ़ टी स्पून अदरक पेस्ट। ये चिकन आपने हमेशा बनाकर अपने घर में रखना है, ठीक है। 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला है इसमें, ये ऑप्शनल ना हो तो आप बाकी मसाले बढ़ा देंगे। 1 टीस्पून कुटी मिर्च हम इसमें डालेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे फूड कलर, और हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सिरका, सफ़ेद सिरका जो होता है वो हम इसमें डालेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे सोया सॉस, और 1 ही टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे चिली सॉस, और इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके आपने इसको मैरिनेट करना है। आप कम से कम इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करें, अगर ज़्यादा टाइम है तो 2 से 3 घंटे के लिए करें। इसमें हम मज़ीद 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और इसको हम रख देंगे, और उसके बाद फिर हमने बस इसको पैन में डालना है और इसको बना लेना है। ये चिकन आपके पास अगर आप सेल करती हैं तो आपके पास ये लाजमी मौजूद होना चाहिए हर वक्त घर में। इसकी रेसिपी मैंने आपको बहुत चीज़ों में दी हुई है, बहुत सी रेसिपीज़ में बताया हुआ है इसका कि ये चिकन कितना ज़रूरी है। इससे आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं, आप वर्क बना सकते हैं, आप सैंडविचेस बना सकते हैं, आप बर्गर बना सकते हैं, बहुत चीज़ों में ये काम आएगा। तो ये आपके पास लाजमी होना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों के लिए लंच बॉक्स वगैरह बनाती हैं तो भी ये बेस्ट है, ठीक है। बस इसमें मैं इसको मैरिनेट करूँगी थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, क्योंकि बस इतना टाइम नहीं है, और मैं फिर बस इसको बना लूँगी पैन में डाल के, ठीक है। अब आप ये जो देख रहे हैं ना, ये मैंने लिया है पीटा ब्रेड, ये शॉर्मा ब्रेड है। और ये देखिए इससे आप उस वक्त ये रेसिपी आप यूज़ करेंगे जब आपने डो बनाने का आपके पास टाइम नहीं है, और आपने वो नहीं बना सकते, या क्लाइंट को जल्दी है और आप अपना क्लाइंट ख़राब नहीं करना चाहते, या बच्चों को लंच बॉक्स में देना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट रेसिपी है कि आपने पीटा ब्रेड लेनी है। क्योंकि आपको पता है जो होती है शॉर्मा ब्रेड जो होती है, ये भी ईस्ट से ही बनती है, मैदे से बनती है। वही चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं जो हम पिज़्ज़ा की डो में यूज़ करते हैं। तो जब कभी मेरे पास कभी ऐसा हो कि ऑर्डर आ जाए और मैं उसको मना नहीं करना चाहती, अपना क्लाइंट ख़राब नहीं करना चाहती, तो फिर मैं ये यूज़ करती हूँ, ये तरीक़ेकार। इसमें ये थोड़ी सी आपकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन ये है कि आप इसके पिज़्ज़े का आपका टेस्ट ख़राब नहीं होता। ये आप जितना ये साइज़ है तकरीबन ये मीडियम और स्मॉल के बीच का साइज़ है, ना ही ये जो पीटा ब्रेड होती है जो हमें बनी बनाई मिलती है। आप चाहें तो इस तरह की सारी जो इसकी ना पिज़्ज़ा बेस भी बना के रेडी करके रख सकते हैं, लेकिन ये उस वक्त के लिए जब आपको अर्जेंट चाहिए हो तो फिर आप इस तरह बनाएंगे। जैसे कि आपने देखा मैंने इस पर केचप डाली, वही चिकन जो हमने बनाया था वो डाला, हमने टमाटर और शिमला मिर्च इस पर डाले, और फिर हमने इस पर चीज़ डाली, ऑलिव्स डाले, और हमने इसको कवर कर दिया। और ये मैं इसमें फ्राई पैन में बना रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं इसको बनाना बहुत ही आसान है, और इसको आपने कवर करना है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि जो आपने इसमें कवर करना है, जो लेड आपने ढकना है वो स्टेनलेस स्टील का या लोहे का या किसी भी ऐसी चीज़ का होना चाहिए जिस पे आप तवा गरम करके रख सके। इससे क्या होगा, आपके पिज़्ज़े का कलर ऊपर से भी अच्छा आएगा। ये नहीं होगा कि सिर्फ वो नीचे से बेक हो, क्योंकि हमारी जो ये पीटा ब्रेड ये तो बेक हुई हुई है, हमने सिर्फ इसको ऊपर से कलर देना है। तो मैंने एक तवा गरम करके उसके ऊपर रख दिया था, जिसकी वजह से ये ऊपर से चीज़ मेल्ट हो गई, क्योंकि सभी चीज़ें कुक हैं, बस हमने चीज़ को मेल्ट करके उस पर कलर देना। और उसके बाद ये मैंने मायोनीज़ को पाइपिंग बैग में भर लिया था, और उसके बाद ये मैंने इसके ऊपर सब पे लगा दी है, और ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी लुक आ गई है। तो आपने भी इस तरह से बना के आप सेल कर सकते हैं। ये मेरी उन बहनों के लिए रेसिपी है जो नया नया काम शुरू कर रही हैं, जिन्हें मेन्यू की समझ नहीं
नहीं आ रही है तो वो इस तरह से कर सकती हैं। और यहाँ मैं आपको आगे जाके रेट भी बताती हूँ। यहाँ मैं बात कर लूँ हमारी बहन मोहम्मद दाऊद की आईडी से, उनके लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें घर का सुकून और शोहर की सच्ची मोहब्बत और तवज्जो और इज़्ज़त अता फरमाए, आमीन। हमारी बहन जाहिदा अजहर गोरी की आईडी से हैं, प्लीज़ सब उनके लिए दुआ करें। उनका बेटा हुज़ैफ़ा 8 दिन से बुखार में मुब्तला, अल्लाह पाक उसे शिफाए कामला अता फरमाए। अभी कुछ अर्सा पहले उनके एक बेटे की डेथ हुई है, अल्लाह पाक उनके बच्चों के ऊपर अपना ख़ास करम फरमाए और उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। अच्छा, अब ये देख लें कि मैंने इसको कितने का सेल करना है। मैंने क्योंकि ये मीडियम और स्मॉल के बीच का साइज़ है तो मैं इसको 290 से लेके 320 तक के बीच में मैं इसको सेल कर दूँगी, ठीक है। इस तरह से आपने बॉक्स लेना और इसको सेल कर देना। इंशाल्लाह आपको कभी भी कंप्लेन नहीं आएगी कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने ये शौरमा ब्रेड पे बनाया। आप पहले अपने घर में अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो अपने बना के आप ट्राई कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। आजकल जो मैं आपको सीरीज़ दे रही हूँ, जो भी मैंने आपको बर्गर की दी है, पिज़्ज़ा की दी है, बंस की दी है, चिकन ब्रेड की दी है, ये सेम एक ही चिकन से आप बना सकते हैं। आपने उसको देखना है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इंशाल्लाह ताला आप इन्हीं रेसिपी से अपना काम शुरू करें। ये लो बजट है और बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत पसंद की जाती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो अपने लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।